हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले अपन ने सॉल्व किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, जो कि था मैक्सिमम लॉस मेथड से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से रिलेटेड। इसमें हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगेगा, साथ के साथ कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट भी है, मतलब काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड कुछ प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में भी कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपने वो कर लिया होगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में वो पहले था, तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। क्योंकि वो करोगे तभी आपको ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी है प्लस एडजस्टमेंट भी है। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन चला जाएगा उस रिलेस्टेशन से भी ज्यादा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तो एक बार मेरे साथ साथ करना अच्छे से प्रैक्टिस। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है तो थोड़ा धीरे धीरे भी करना, ठीक है? तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। द पार्टनर्स ए बी सी हैव कॉल्ड यू टू असिस्ट देम इन वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन 30 जून 2021। तो इन्होंने, जो एबीसी की पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने हमको बुलाया है असिस्ट करने के लिए कि आप हमारे वाइंडिंग अप में असिस्ट कर दीजिए। कब? 30 जून 2021 को। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी दिन की अपन को बैलेंस शीट भी गिवन है। अगेन बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, सबसे पहले इनको ही पे करना है 17,000। उसके बाद तीनों की कैपिटल दे रखी है ए बी सी, ठीक। एसेट साइड बैंक बैलेंस दे रखा है। उसके बाद डेटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, प्लांट एंड इक्विपमेंट और लोन। अरे यार, ये लोन कैसे आ गया यहाँ पर? हाँ, लोन तो लाइबिलिटी साइड होता है, यहाँ कैसे आ गया? तो देखो, जब पार्टनर फर्म को पैसा देते हैं, जब पार्टनर्स फर्म को पैसा देते हैं तो वो बोलते हैं लोन। और मुझे ये बताओ, यहाँ पर पार्टनर्स फर्म को पैसा नहीं दे रहे। पार्टनर्स अगर फर्म को पैसा देते होते तो उसको अपन बोलते लोन, उसको अपन बोलते लोन, ठीक है। और वो कहाँ पर आता, लाइबिलिटी साइड आता। लेकिन यहाँ पर ये एसेट साइड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्म से पार्टनर्स ने पैसा लिया होगा, फर्म से पार्टनर्स ने पैसा लिया होगा। मुझे ये बताओ, जब फर्म से पार्टनर्स पैसे निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इन लोगों ने लोन्स लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए और गलती से, अब आपका ध्यान नहीं रख रहा होगा एग्जाम में तो वैसे ही इतना ज्यादा पैनिक रहता है, तो वहां पर आप लोग ये सोचोगे कि पार्टनर का लोन है, उसको पे कर दो, क्योंकि उस टाइम इतना ध्यान नहीं रहता है, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए हम पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हर क्वेश्चन की, ताकि छोटी छोटी एडजस्टमेंट, छोटी छोटी कंफ्यूजन जो इंस्टीट्यूट डालना चाहता है वो आपके दिमाग में पहले ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो एसेट साइड कभी भी आपको लोन दिखे तो वो लोन नहीं है भाई साहब, वो क्या है, ड्रॉइंग्स। क्या है? ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसे अपन एडजस्ट करेंगे। ड्रॉइंग्स को क्या होता है, कैपिटल में से माइनस, तो ये ए की कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, या बी की कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और मैंने आपको बताई यही है, जब भी अपन कैपिटल लिखते हैं तो वो कैपिटल कौन सी होती है, एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि ए की कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगे कितने, 12,000, और बी की कैपिटल में से कितने माइनस हो जाएंगे, 7,500। ये दोनों माइनस करके ही जो आएगी उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, और वही अपन लिखते हैं। कुछ लोगों ने तो इसको सॉल्व भी कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी अपन सॉल्व कर ले रहे। 67 माइनस 12, ये आ गया 55,000, तो ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल ए की। 45,000 माइनस 7,500, ये आ गई 37,500। 37,500 और 55,000, ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन के, तो आगे जाके हमें एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं।
द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये PSR गिवन है अपन को 5:3:2, याद रखना। उसके बाद कैश इज डिस्ट्रीब्यूट टू दी पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, ठीक है। थर्ड, अ समरी ऑफ लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन आर एस फॉलो। बाकी की पूरी अपन को समरी गिवन है। पहले जुलाई की, क्योंकि मंथली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसलिए मंथ वाइज दे रखा है, ठीक है ना। पहले जुलाई में कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो ये पैसा आया होगा। रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एंटायर स्टॉक, स्टॉक बेचकर पैसा आया, ये भी आया होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इसकी वजह से 1000 रुपए चले गए होंगे। कैश रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो मंथ के एंड में ये कैश अपन को बिजनेस में ही रखना है, तो फिर ये मंथ जुलाई के लिए तो है नहीं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया। जुलाई के लिए पैसा कौन कौन सा हमारे पास, ये ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और ये पैसा जुलाई के लिए नहीं है क्योंकि रिटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये पैसा अगस्त में यूज होगा, तो जुलाई के लिए क्या कर देंगे इसे, माइनस। समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा समझो, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं अभी, तो सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा समझेंगे। आगे देखो, अब अपन को दे रखी है अगस्त की, ठीक है। 1500 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। एज पार्ट पेमेंट ऑफ इस कैपिटल सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,000, बुक वैल्यू 4000। अरे वाह, 4000 की बुक वैल्यू है एक इक्विपमेंट की, लेकिन ये बेवकूफ जो सी है वो 10,000 में ले जा रहा है। ले जाने दो भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा ही है, फर्म के लिए तो फायदा ही है, फर्म के तो इंटरेस्ट में ही है, तो ले जाने दो उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी कि यहाँ पर जो अगस्त में वो माहौल बदल ही जाएगा, क्योंकि हमें कैसे पेमेंट करना है यहाँ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि बीच में इन्होंने क्या कर दिया, सी को 10,000 रुपए दे दिए। 10,000 रुपए मतलब 10,000 की इक्विपमेंट दे दी। तो यहाँ पर जो सी की कैपिटल है, ऑब्वियस है वो 10,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि वो इक्विपमेंट ले जा रहा है 10,000 में, तो उसकी 10,000 से कैपिटल कम हो जाएगी। तो समझ में आता है ना, सिंपल। अगर कोई पार्टनर फॉर्म के एसेट लेकर जा रहा है 10,000 रुपए में, तो सिंपल है उसकी कैपिटल 10,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। कब, अगस्त में, ये याद रखना। तो एक तो अपन को लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और ये बंदा ऐसे इक्विपमेंट लेकर जा रहा है। आगे देखते हैं, कैश रिटेन इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अगस्त के महीने के लिए ये वाला पैसा भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये अपन रिटेन करके रख रहे हैं, तो ये पैसा कब काम आएगा, सितंबर में। सितंबर के लिए बचा के रख रहे हैं, तो ये अगस्त में हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस की होगी, ठीक है। सितंबर का पढ़ते हैं, रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा तो हमें कितना मिला, 75,000, तो ये तो पैसा आ गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड हुए, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब फर्म बंद ही हो रही है, तो एट द एंड कोई भी कैश रिटेन नहीं हुआ है, यानी कि सारा का सारा पैसा सितंबर में ही पार्टनर्स में बट जाएगा और फर्म पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, ठीक है। तो 30 सितंबर को कुछ नहीं बचाना है, तो अक्टूबर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो अक्टूबर को कुछ नहीं होगा, तो डायरेक्ट सब पैसा यहीं खत्म कर देंगे हम 30 सितंबर। रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन का, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट। एक शेड्यूल बनाना है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होगा एज ऑफ सितंबर 30। वही बात मैंने बोली थी आपको, 30 सितंबर तक सब काम खत्म कर देना है। शोइंग हाउ द कैश वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें मेथड कौन सा यूज होने वाला है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इसके अच्छा 2 नाम और मैंने बताए, याद है क्या आपको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की? याद है तो मुझे बताओ, हम लोग पढ़ते हैं कॉपी पर। तो ये अपन आ गए कॉपी पर। कॉपी पर लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब जब अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत क्या आई होगी, वो मंथ वाली, कि जुलाई में क्या हो रहा है, अगस्त में क्या हो रहा है, सितंबर में क्या हो रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा था, है ना। तो एक बार सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 क्रिएट करेंगे। उस पूरे जो सारी चीजें अपन को गिवन थी मंथली वाइज, उनको समराइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला वर्किंग नोट हम उसके लिए क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक। तो देखो, इसमें सबसे पहले आएगा कैश, जो अपन को बैंक बैलेंस दे रखा था कितना, 6,000 का, तो वो अपन पहले ही मंथ में यूज कर लेंगे 6,000 रुपए।
उसके बाद डेटर से पैसा आया था 16,500। देन स्टॉक को बेचकर पैसा आया था। ये सब किसकी बातें हो रही है? ये सब बातें हो रही है जुलाई की, ठीक है। स्टॉक से पैसा कितना आया था? 10,000। अब इसके बाद मैंने आपको वहां पर प्लस प्लस माइनस माइनस भी लिखवाए थे, इन दोनों से पैसा आ रहा है तो प्लस करवाया था। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो रहे थे 1,000 रुपीज, तो वो माइनस भी करवाया था। उसके बाद कैश रिटेन रखना था, यानी कि ये पैसा अपन जुलाई में यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने माइनस किया था। अभी मेरी थोड़ी वॉइस ऐसे ही रहेगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत दिनों से ऐसे ही चल रही है, तो मैं और वीडियो डिले नहीं कर सकती थी। आप लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा एडजस्ट करो। बाकी समझ में तो आएगा ही, आप लोग फोकस करना, ठीक है। जुलाई में देखो 6,000 रुपए कैश के थे जो बैलेंस शीट में गिवन थे। उसके बाद 16,500 कैलसी पर हाल के हाल प्लस करते जाओ। डेटर्स से आ गए थे। उसके बाद स्टॉक से आ गए 10,000, तो आपको कैलसी पर दिख रहा होगा 32,500, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 1,000 रुपीज माइनस कर दो। देन 8,000 हमें अगस्त के लिए रखने हैं, इसलिए उसको भी माइनस कर दो। ये आ गया 23,500। इसको हाईलाइट कर रखते हैं। ये हमारा पैसा है जो जुलाई में बचा हुआ है, ठीक है, लोगों को पे करने के लिए। समझ में आ गया? अब देखो अगस्त में, ये पूरी कहानी हमारी खत्म हुई जुलाई की, जो जो क्वेश्चन में बोला था। अगस्त में क्या था? सबसे पहले तो ये जो 8,000 रुपए यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि जुलाई में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगस्त में तो करेंगे ना, तो अगस्त में 8,000 ये हो जाएंगे। फिर 1,500 माइनस हो गए थे किसी चीज के, और देन 2,500 रिटेन करनी थी। मैंने वहां पर माइनस माइनस लिखवाया था, तो 1,500 शायद से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, मुझे याद नहीं है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं देखूंगी, नहीं तो फिर पूरा पलटना पड़ेगा। फिर 2,500 रिटेन के लिए रखने थे, क्योंकि अपन अगस्त में यूज नहीं करेंगे, कब यूज करेंगे? सितंबर में, ठीक है। तो ये दोनों माइनस हो गए। कितना पैसा बचा देखो, 8,000 रुपीज थे, उसमें से 1,500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस 2,500 फॉर रिटेनिंग, ये बचे 4,000। तो अगस्त में हम सिर्फ कितना पैसा है हमारे पास? 4,000 रुपए, ठीक। अब आती है बात सितंबर की। तो 2,500 जो अगस्त में रिटेन करके रखे थे वो सितंबर में यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक इक्विपमेंट बिका था, याद है, 75,000 का, और 1,000 रुपए खर्चा था, उसको मैंने माइनस भी करवाया था। तो 2,500 रुपीज थे हमारे पास, 75,000 और आ गए माइनस 1,000 रुपीज, ये आ गया 76,500। तो ये हमारे पास पैसा रहेगा सितंबर में, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर इस वर्किंग नोट को बनाने से। साथ के साथ हमारी प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा, है ना, कि पढ़े लिखे बच्चे आए। तो ये पैसा हमारा जुलाई में यूज होगा 23,500, याद रखना। ये होगा अगस्त में, और ये होगा सितंबर में, ठीक है। ये पैसा है हमारा मंथली वाइज। अब बनाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2। अब इस वर्किंग नोट नंबर 2 में हम देखेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, यानी कि किसको पहले पैसा मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। किसको पहले पैसा मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, ठीक है, कितना अमाउंट मिलना चाहिए वो देखेंगे, ठीक। तो उससे पहले फॉर्मेट तो सिंपल है, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नाम ABC, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लिखा है 5:3:2। इन सब काम को करने से पहले, यानी कि हाईएस्ट रिलेटिव निकालने से पहले, हम इनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। याद है जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ते टाइम कैलकुलेट करी थी, वही कर रहे हैं। तो देखो बैलेंस शीट में इनका बैलेंस कितना दे रखा था, 67,000, 45,000 एंड 31,500। ये बैलेंस शीट का अमाउंट उठा के लिखा है। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग्स क्या है पता है ना, वही जो उन्होंने फर्म से पैसा निकाला है,
और बैलेंस शीट में इसका नाम दे रखा था लोन, लेकिन ये था क्या, ड्राइंग। याद रखने के लिए आपको भी लोन लिख लो, क्योंकि आपको अगर कभी भूल गए कि ये अमाउंट हमने किसका माइनस कर रखा है, क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स नाम दे नहीं रखा, तो आपको याद रखने के लिए लिख लो ड्राइंग्स ब्रैकेट में लोन। कितने कितने ड्राइंग्स थे, ए और बी के ही थे। ए के थे 12,000 और बी के थे 7,500। सी का तो कुछ नहीं था, तो ये दोनों अपन माइनस कर देंगे तो आ जाएगी इसकी एडजस्टेड कैपिटल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन पढ़ते टाइम। ए की आई थी 55,000 और बी की आया था 37,500। ठीक है, और इसका तो कुछ माइनस नहीं होगा, तो ये आ गया 31,500। तो तीनों की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो इस मेथड को यूज करने के लिए अपन को चार चीजें चाहिए होती हैं। पहले पीएसआर, उसके बाद यूनिट कैपिटल, थर्ड स्टैंडर्ड कैपिटल। जैसे ये तीन चीजें कंप्लीट हो जाती है तो स्टार्ट हो जाती है चौथी, दैट इज एक्सेस। ठीक, पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका, 5:3:2। यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल का मतलब होता है कि एक शेयर के लिए कितना लेकर आए। तो ए 55,000 लेकर आया है 5 शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए कितना लेकर आया है उसको बोलेंगे यूनिट कैपिटल, दैट इज 11,000। सिंपल अपन डिवाइड कर रहे हैं पीएसआर से। ठीक है, बी की कितनी कैपिटल है, बी की है 37,500। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ उनकी एडजस्टेड कैपिटल को। ठीक है, हाँ, तो बी की कैपिटल कितनी है 37,500 तीन शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए कितना लेकर आए हैं 12,500। सी की कैपिटल है 31,500 दो शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए कितना लेकर आए हैं 15,750। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं इनमें से सबसे लीस्ट कैपिटल किसकी है। तो सबसे कम किसकी है, पहले वाले की है 11,000, यानी कि ये एक शेयर के लिए लेकर आ रहा है 12,500। ये बेचारा सी एक शेयर के लिए लेकर आ रहा है 15,750, लेकिन ये सबसे तेज ए एक शेयर के लिए ला रहा है सिर्फ और सिर्फ 11,000। अब अपन स्टैंडर्ड कैपिटल में ये देखेंगे कि अगर बाकी लोग यानी कि बी और सी पार्टनर भी ए के जैसे हो जाएं तो क्या होगा। यानी कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए की कैपिटल को बेस मान लेंगे। ठीक, ए की कैपिटल को बेस मान लेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे अगर बी और सी भी ए की तरह शैतान हो जाएं तो क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले ए को देखते हैं। 11,000 एक शेयर के लिए लाना है, तो 5 शेयर के लिए कितना लेके आएगा 55,000। इसका तो सिंपल ही था। यहाँ पर बी पर ध्यान देना, अगर एक शेयर के लिए 11,000 लेकर आना है ए की तरह, तो तीन शेयर के लिए कितना लेके आना चाहिए था बी को 33,000। अगर एक शेयर के लिए 11,000 लाना चाहिए तो सी को कितना लाना चाहिए 22,000। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर अपन ने क्या किया, ए की कैपिटल को बेस मान लिया, ये रहा, सिंपल। अब अपन एक्सेस निकालेंगे। एक्सेस कैसे निकालते हैं, जो इनकी कैपिटल होती है उसमें से स्टैंडर्ड कैपिटल को माइनस करना। ठीक, तो ए की कैपिटल 55,000 थी, होनी कितनी चाहिए 50,000, यानी कि इसका एक्सेस है nil। बी की कैपिटल 37,500 है, लेकिन होनी चाहिए थी 33,000। ठीक है, तो इसकी कितनी एक्स्ट्रा है, 7 में से 3 गए 4, 4,500। बी सी की कैपिटल 31,500 है, होनी कितनी चाहिए 22,000, तो कितनी एक्सेस है 9,500। ये तो अपन को पहले ही पता चल रहा था कि सबसे ज्यादा एक्सेस कौन लेके आया है, सी, क्योंकि बेचारा दो शेयर के लिए इतनी ज्यादा कैपिटल लेकर आया। तो ये हो गया एक्सेस। अब एक का तो नील हो गया, लेकिन बाकी दो इनमें से भी एक का नील करना पड़ेगा तब कंप्लीट होगा ये। तो चलो नीचे बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड में चार्जर ऑन कर दूं। ठीक, अब अगेन ये वाली कहानी स्टार्ट कर देंगे। पीएसआर, पीएसआर वही अपना इन दोनों का लेकर आएंगे। ठीक है, इसका कितना था पीएसआर 3,2 था शायद,
3 और 2। ठीक, अब 3 शेयर के लिए इसका कितना एक्सेस आ रहा है 4500, तो एक शेयर के लिए कितना आ रहा है 1500। यूनिट कैपिटल एक शेयर के लिए निकालते हैं। ये 2 शेयर के लिए 9500, तो एक शेयर के लिए कितना आ गया 9500, अरे डिवाइड बाय 2, ये आ गया 4750। ये देखो कितना फर्क आ रहा है, ये एक शेयर के लिए 1500 और इसका एक शेयर के लिए 4750। बताओ तो अब किसकी कम है, इस वाले की। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, अरे यार इसको ही अपन क्या मान लेंगे, लीज कैपिटल को, इसी को बेस मान लेंगे और इसके बेसिस पे दोनों का कैलकुलेट करेंगे। तो अब बेस किसको मानेंगे, बी की कैपिटल को। ठीक, तो अगर सी भी बी की तरह हो जाए तो क्या होगा, अगर सी भी बी की तरह हो जाए तो ये भी लेके आएगा 1500 एक शेयर के लिए, तो 2 शेयर के लिए ये लेकर आएगा 3000। और बी तो बी की तरह है ही अपने आप की तरह, यानी कि 1500 लेकर आया है, तो 3 शेयर के लिए कितना लेकर आया 3000, सॉरी 4500। ठीक है, तो अब देखो, अब ऐसे माइनस करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये और ये। ठीक है, दिख रहा है ना, या मैं दूसरा हाईलाइट यूज कर लूँ यार, बहुत देर से ये यूज कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये अलग ही चमक आ रही है यहाँ तो। दिख रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। चलो कोई नहीं, एक्सेस कैलकुलेट, अरे एक्सेस कैलकुलेट करते हैं। 4500 ये आ गया निल, 9500 माइनस 3000, 9500 माइनस 3000, 9 में से 3 गए 6, ये आ गया 6500। ठीक है, तो ये हो गया अपना हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड का वर्किंग नोट कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऑलरेडी एक बार ये इलस्ट्रेशन करा चुकी हूँ, तो आपको अच्छा हुआ वो कर लिया होगा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रायोरिटीज। मैंने जब भी कहा है कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड बनाओ तो प्रायोरिटीज जरूर लिख लो। तो सबसे पहले अपन किसको पे करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सी को, कितनी, ये वाली 6500, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सेस इसी का है, तो 6500 मिलेंगे सी को। सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, एक्सेस, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी बी को और सी को। बी को कितने मिलेंगे 4500 और सी को कितने मिलेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना 9500 नहीं मिलेंगे, 9500 इसका एक्सेस था, जो कि 6500 यहाँ पर मिल चुका है इस वाली प्रायोरिटी में। ठीक है, 6500 ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब कितना एक्सेस मिलेगा इसे, बस 3000। ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी इनकी कैपिटल देखेंगे, इनकी कैपिटल क्या थी, थोड़ा ऊपर जाके देखना पड़ेगा इनकी कैपिटल क्या थी। पहले वाले की 55,000, 37,500, 31,500। ठीक है, तो ए को मिलेगी 55,000, क्योंकि इसको अब तक कुछ भी नहीं मिला। बी को मिलेंगे, बी की कितनी कैपिटल थी 37,500, लेकिन इसको अभी ऊपर 45 मिल चुके हैं, तो 37,500 माइनस 4500, ये आ जाएगा 33,000। लास्ट सी को, सी की कितनी कैपिटल थी 31,500, 31,500, इसमें से सी को 2 बार पेमेंट हो चुका है, एक बार 6500 मिल चुका है, उसके बाद 3000 मिल चुका है, यानी कि सी को अब मिलेगा 22,000। तो जब अपन पार्टनर्स को पे करेंगे तो हम इस प्रायोरिटी में करेंगे। ठीक है, पहले अपन करेंगे सी को 6500, फिर हम करेंगे बी और सी को 4500 और 3000। इनका रेशियो भी लिख लेते हैं, क्या था 3:2, 5 3 2 था ना, हाँ। उसके बाद लास्ट थर्ड प्रायोरिटी रहेगी ए बी सी को, इनका रेशियो है 5 3 2। ठीक है, देखो रेशियो दिख भी रहा है ना, 5 3 2। तो ये अपन का कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन पर।
अब आपको ये दिख रहा होगा मैंने वर्किंग नोट नंबर 3 फिर से क्यों बना दिया हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो ये आपको पता चलेगा, मैंने पहले ही बताया है ये स्पेशल क्वेश्चन है तो एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, तो एक स्पेशल वर्किंग नोट बनाया है यहाँ पर। अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। पहले आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था सॉल्यूशन के लिए, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक, तो फटाफट फॉर्मेट बना दो, पर्टिकुलर्स रियलाइजेशन क्रेडिटर्स ए बी और सी की कैपिटल। पर्टिकुलर्स रियलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका बैलेंस। क्रेडिटर्स का कितना था, 17,000 था शायद। ए की कैपिटल एडजस्टेड बनाना, ठीक है। 55,000, 37,500 और लास्ट 31,500। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मंथ की शुरुआत करते हैं जुलाई की। अब जुलाई में हमने सारी चीजें एडजस्टमेंट ऑलरेडी एक वर्किंग नोट में कर चुके हैं और हमें वहां पर पैसा मिला था जुलाई के लिए यूज करने के लिए 23,500। यहाँ पर लिख लेते हैं 23,500, ठीक है। ये अपन को यूज करने के लिए पैसा है 23,500। तो मुझे बताओ किसको देंगे सबसे पहले। अब आप सोचोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को देंगे, पर वो अपन ने सब कुछ माइनस करके लिखा है, ठीक है। ये 23 जो 500 लिखा हुआ है, ये वर्किंग नोट में हमने इसकी सारी एडजस्टमेंट कर दी है। तभी तो मैंने कहा था वर्किंग नोट बनाना कितना फायदेमंद है। अब अपन इसमें से इन सब का पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स का। कितना है 17,000, पूरा का पूरा हो जाएगा इनका आराम से। तो क्रेडिटर्स हो गए निल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैसा बचा हुआ है। तो 23,500 माइनस 17,000, पैसा बचा हुआ है 6,500। अब अपन ग्रीन पेन पर आ जाएंगे। ग्रीन पेन पर क्यों आए, क्योंकि आपको प्रायोरिटीज याद दिलाने के लिए। 6,500 अपन बांटेंगे ए और बी और सी की कैपिटल में, लेकिन इसके लिए अपन ने एक वर्किंग नोट 2 क्रिएट किया था हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, और वहां पर क्लियरली प्रायोरिटी लिखी हुई थी ग्रीन पेन से कि सबसे पहले आपको किसकी देनी है कैपिटल है, सी की कैपिटल। तो सबसे पहले किसको पैसा देना है, सी को। और कितना पैसा देना है 6,500। तो बड़ी अच्छी बात है कि 6,500 देना है और हमारे पास 6,500 ही है। तो 6,500 पहुंच जाएंगे सी को, ठीक है। अब हमारे पास जुलाई में कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल कितनी है, यहाँ कैपिटल सबकी उतनी ही रह गई है। ए की तो पूरी बची है, बी की 37,500 और सी की कम हो जाएगी 31,500 माइनस 6,500, ये हो गई 25,000, ठीक है। तो ए का इतना अमाउंट दिया है, बी का इतना और सी का इतना। सी का कम कैसे हो गया, क्योंकि उसको 6,500 मिल गए। तो ये हो गया हमारा पूरा जुलाई का कंप्लीट, बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। जुलाई में थे 23,500, 23,500, जिसमें से पहले क्रेडिटर्स को मिल गया, उसके बाद प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सी को मिल गया। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़े तो ये पहले मंथ की कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं सेकेंड मंथ की कहानी, अगस्त। अगस्त में आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा है 4,000, और ये भी अपन को कहाँ से पता चला है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, क्योंकि हमने मंथली का वही डिस्ट्रीब्यूशन किया था 4,000। अब यहाँ पर प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ये जो 4,000 है, और सेकंड प्रायोरिटी में किसको मिलना चाहिए था, जरा देखो ग्रीन पेन से कितना लिखा हुआ था। सेकंड प्रायोरिटी में लिखा हुआ था कि बी को मिलने चाहिए और सी को मिलने चाहिए। बी को मिलने चाहिए 4,500 और सी को मिलने चाहिए 3,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4,500 और 3,000 तो है नहीं, यहाँ पर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए। और जब भी पैसा कम होता है और पैसा बांटना ज्यादा होता है, तो अपन क्या करते हैं, इन्हीं 4,000 को उन्हीं पार्टनर्स में बांट देते हैं इन दी रेशियो ऑफ पीएसआर। तो ये 4,000 जो है वो जनरली बट जाता है बी और सी में इन दी रेशियो 3:2, 3:2। तो ये 4,000 किस में बटना चाहिए, 3:2 में।
सही बात की नहीं? क्योंकि उसको देना है 4500 रुपए और सी को देना है 3000 रुपए, लेकिन वो पैसे तो है नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ 4000 है, तो यही पैसा 3:2 में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा मुझे बताओ? क्योंकि अगस्त में उन्होंने बोला था कि सी जो है वो एक एसेट लेकर जा रहा है, वो भी कितने रुपए में? 10,000 रुपए में। तो यहाँ पर सी की कैपिटल बिना बात के 10,000 से कम हो जाएगी। बिना बात के मतलब इन पैसे के बिना बात के। इस पैसे में तो कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सी की कैपिटल जो है वो 10,000 कम हो जाएगी। इसको हाईलाइट करके रख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये 10,000 क्यों कम हो गए? क्योंकि सी जो है वो एक एसेट लेके चला गया था, इसलिए कम हो गई। उसने कोई पैसा नहीं लिया, उसने कोई 4,000 रुपए नहीं लिए, ठीक है? वो एक एसेट लेकर चला गया, इसलिए उसकी कैपिटल कम हो गई। अब मुझे बताओ उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 15,000। ठीक। अब प्रायोरिटी वाइज तो बी और सी दोनों को मिलना चाहिए। सी को मिलना चाहिए था 3,000 रुपए और बी को मिलना चाहिए था 4500 रुपए। लेकिन 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 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सी जो है उसको प्रायोरिटी वाइज 3,000 लेना चाहिए था, लेकिन वो प्रायोरिटी वाइज उल्टा कर गया, ये तो 10,000 रुपए ले गया। अब हमारा बेचारा बी, उसको 4500 मिलने चाहिए थे, उसको नहीं मिले। तो मुझे ये बताओ इस 4,000 का क्या करूं? रूल के अकॉर्डिंग तो इसे 3:2 में बांटना चाहिए बी और सी के बीच में, लेकिन सी तो पहले ही बहुत ज्यादा पैसा ले चुका है, तो अपन इस पैसे को सी में नहीं बांटेंगे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? इस पैसे को पूरा का पूरा दे देंगे किसको? बी को। -4,000 किसके लिए माइनस हो जाएगा? बाय 20 रुपए। ठीक है, तो ये अगस्त का भी हो गया नील। समझ में आया? जनरली अगर अमाउंट कम होता है दो पार्टनर्स के लिए तो उसको अपन बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 3:2 में बांटना चाहिए था। लेकिन सी जो है वो अपनी प्रायोरिटी से भी बहुत ज्यादा, 3,000 प्रायोरिटी थी, लेकिन वो 10,000 की एसेट ले गया, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा ले चुका है। बेचारा बी की प्रायोरिटी थी 4500, उसको नहीं मिला, तो इसलिए अपन ने ये 4,000 सिर्फ और सिर्फ किसको दिए हैं? बी को। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं? देखो बहुत नेक्स्ट लेवल बात है, तो आराम आराम से समझ। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कैपिटल किसकी बाकी कितनी रह गई? इस बेचारे को तो अभी तो कुछ नहीं मिला, तो इसकी 55,000 ही रह जाएगी। बी को कितना मिल चुका है? 37,500 -4,000, ये हो गया 33,500। ठीक है, तो ये कैपिटल इनकी ड्यू है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड था उसमें अपन ने जो प्रायोरिटी लिखी थी वो पहली बार तो काम आ गई प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ जो प्रायोरिटी वाइज काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसकी वजह से? इस बंदे की वजह से, इस बंदे की वजह से। उसने बीच में 10,000 की वो लगा दी और लेकर चला गया। मिलने चाहिए थे प्रायोरिटी वाइज 3,000। इस बंदे के चक्कर में, यानी कि सी के चक्कर में, हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 2 था वो बर्बाद हो गया। हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 2 था वो बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। अब अपन को वर्किंग नोट नंबर दोबारा बनाना पड़ेगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड का। आपको समझ में आ रहा है क्यों बनाना चाहिए था? क्यों बनाना पड़ेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ सी, क्योंकि बीच में 10,000 एक्स्ट्रा ले गया, तो अब अपन को वर्किंग नोट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो चलो ऊपर इनकी कैपिटल याद रखना 55,000, 33,500 एंड 15,000। ठीक है, बस क्वेश्चन आखिरी है, लास्ट वर्किंग नोट बनाना है। जल्दी ऊपर चलते हैं। भाई साहब कहाँ गए आप? ये रहे। अब समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 दोबारा से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के लिए क्यों बनाया। तो सबसे पहले वही चीज, पर्टिकुलर्स ए बी सी, बैलेंस, बैलेंस में क्या आएगा? इनकी कैपिटल। तो वही 4 स्टेप्स अपन ने दोबारा लिख दिए। पीएसआर, यूनिट कैपिटल, स्टैंडर्ड कैपिटल, ये 3 करके फिर चौथा स्टेप रहता है एक्सेस कैलकुलेट करना। अगेन पीएसआर, यूनिट कैपिटल, स्टैंडर्ड कैपिटल, फिर चौथा स्टेप एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैलेंस भी लिख दिया। अब ए की कैपिटल कितनी है? 55,000, बी की कैपिटल 33,500,
और सी की कैपिटल 15,000। ठीक है, इनका PSR क्या है, वही है 5, 3 और 2। ठीक, अब जरा देखो, ए लेकर आ रहा है 55,000 5 शेयर के लिए, तो एक यूनिट कैपिटल कितनी हो गई 11,000। इसकी कितनी है 33,500 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 11166, तो 11167 लिख लो। 15,000 फॉर 2 शेयर, तो ये हो गया 7500। तो अब बताओ सबकी सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम है सी की। है, पड़ गया ना उल्टा हमारा हाईएस्ट रिलेटेड कैपिटल मेथड। अब सबसे कम आ रही है 7500, यानी कि सी की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सी जो है वो बीच में 10,000 ले गया, तो वो एक्स्ट्रा ले गया, इसी वजह से अब सी की सबसे कम आ रही है। तभी तो हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 2 था हाईएस्ट रिलेटेड कैपिटल मेथड, वो गलत हो गया इन लोगों की वजह से, सी की वजह से। तो अब अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड में किसके लिए मांगेंगे, सी की कैपिटल को बेस मानेंगे। सबसे लीस्ट इसी की है 7500। तो 7500 फॉर 5 शेयर, ये हो जाएगी 37,500। 7500 अगर एक शेयर के लिए है, तो 3 शेयर के लिए कितनी होगी 22,500। 7500 अगर एक शेयर के लिए, तो 2 के लिए कितनी होगी 15,000। ठीक है, तो अब इसे एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करते हैं। किस किस को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। फटाफट करते हैं। 55,000 माइनस 37,500, एक्सेस आ रहा है 17,500 का। इधर 33,500 माइनस 22,500, बी का एक्सेस आ रहा है 11,000 और सी का एक्सेस आएगा निल। ठीक है, अब इन दोनों में से भी एक का निल करना है, इसके लिए अगेन सेम स्टेप्स अपनाएंगे। पीएसआर कितना है 5 और 3, इसका तो जरूरत ही नहीं करने की। यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 17,500 यानी कि ये डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 3,500। 11,000 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 3,667। ठीक है, अब किसकी कम है बताओ, तो अब है इसकी एक ही, तो इसको मान लेंगे हम बेस कैपिटल। ये येलो से जो भी मैंने हाईलाइट किया है, ये बेस कैपिटल के लिए है। ठीक है ना, तो अब हम मानेंगे किसको, एक ही कैपिटल को मानेंगे बेस, दैट इज 3,500। तो 3,500 अगर एक शेयर के लिए, तो 5 शेयर के लिए 17,500। 3,500 अगर एक शेयर के लिए है, तो 3 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए 10,500। ठीक, अब अगेन कंपेयर करेंगे। कोई और कलर लेकर आऊं, इस बार हल्का कर देते हैं कलर, ताकि आपको आसानी रहे। तो अब अपन कंपेयर करते हैं। 75,500, 17,500, 11,000 और 10,500। तो अब एक्सेस कैलकुलेट करते हैं। इसका आ जाएगा निल और इसका आ जाएगा 11,000 में से 10,500, इसका आ गया 500। तो यहाँ से प्रायोरिटीज डिसाइड हो जाएंगी। सबसे पहले किसको पे करना है, इसको, क्योंकि इसका एक्सेस आ रहा है 500। तो यहाँ पर अपन प्रायोरिटीज लिख देते हैं। पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहली प्रायोरिटी मिलेगी बी को, कितने मिलेंगे 500 रुपए। सेकेंड एक्सेस देखो किसका आ रहा है, तो सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी ए को और बी को, क्योंकि इन दोनों का ही एक्सेस था, इसका तो निल था। ए को और बी को, ए को कितनी मिलेगी 17,500 और बी को कितना मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, बी की एक्सेस यहाँ पर थी 11,000 रुपए, लेकिन 500 रुपये उसे यहाँ ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कितनी आई 10,500। और लास्ट थर्ड वाली, थर्ड में मिलेगा ए बी और सी को। ए को कितना मिलेगा, ए की कैपिटल थी 55,000 और ए को मिल चुका है 17,500, तो ए को मिलेगी 37,500। अगर आपको ये माइनस करने में दिक्कत आए, तो आप डायरेक्ट इसकी स्टैंडर्ड कैपिटल उठा लिया करो, देखो यही आएगी। बी में देखो 33,500 है कैपिटल और एक्सेस मिल चुका है इसे सेकंड प्रायोरिटी पे 10,500, तो इसके आ जाएगा 23,000। और अगर आप स्टैंडर्ड में भी देख लो,
तो यही आ जाएगा। कहाँ गया, गलती कर दी क्या मैंने? सही आ रहा है ना, एक बार देख लूँ मैं। बी की कैपिटल थी 33,500 और इसको मिल चुका है, अच्छा 10,500 यहाँ मिल चुका है इसे, और यहाँ भी तो मिल चुका था 500 रुपये, तो ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, तो ये रहा स्टैंडर्ड की तरह। फिर देखो सी को कितना मिलेगा, सी को अभी तक कुछ नहीं मिला, तो सी की डायरेक्ट कैपिटल मिल जाएगी 15,000। ठीक, तो सबसे पहले मिलेगा बी को 500 रुपये, ये लिख लो वहीं पर प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज जरूर लिखना, जब भी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड करो जरूर प्रायोरिटीज लिखना, अदरवाइज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने प्रायोरिटीज नहीं लिखी, खाली वर्किंग नोट बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं कोई अच्छा सा हाईलाइटर यू देखूं, ग्रीन कलर का देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देंगे बी को 500 रुपये, उसके बाद ए और बी को देंगे 17,500, 10,500, और लास्ट में ए और बी सी को देंगे उनकी जो भी कैपिटल बची है। और अगर पर्याप्त पैसा नहीं हुआ तो इनके शेयर में बांट देंगे, 5-3-2। ए और बी का क्या था, 5-3। ठीक है, आ जाए फटाफट वापस से सॉल्यूशन पर। बस आखिरी पड़ाव हमारा ये रहा, बड़े कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पर सुंदर सुंदर। हाँ जी, तो अब देखो, अब आ जाते हैं अपन थर्ड यानी कि सितंबर महीने में। ठीक, जरा देखकर बताओ वर्किंग नोट नंबर 1 में कि सितंबर महीने में हमारे पास कितने थे, 76,500। बहुत पैसा है भाई साहब। और ये 76,500 कैसे आया, वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर हमें सारी चीजें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, तो डायरेक्ट आप उसका रेफरेंस डाल दो। ठीक है, दोबारा दोबारा मत करने बैठना, इतना टाइम नहीं होता। तो 76,500 में सबसे पहले हम देंगे, प्रायोरिटी किसकी थी पहली, ये मैं इसलिए क्या करती हूँ उसी पेन से लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे। प्रायोरिटी थी पहली बी को, सही कह रही हूँ ना, हाँ बी को थी 500 रुपये, तो बी को यहाँ पर मिल जाएंगे 500 रुपये। ठीक है, इन दोनों को कुछ नहीं मिले, तो अभी भी पैसे बचे हैं क्या, 500 रुपये माइनस हो गए, तो अभी बचे हैं 76,000। बहुत पैसा है अभी भी, तो प्रायोरिटी 2 भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। प्रायोरिटी 2 किसके लिए थी, ए एंड बी के लिए। ए को कितने मिलने चाहिए थे, 17,500, और बी को मिलने चाहिए थे 10,500। तो ए को यहाँ पर मिल जाएंगे, गलती हो गई, ए को मिलने चाहिए 17,500 और बी को मिलने चाहिए 10,500। और कुछ सी को मिलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर 17,500 ए के और बी के 10,500, ये माइनस हो जाएगा 28,000। ठीक है, ये इन दोनों को मिल जाए प्रायोरिटी वाइज। अब देखो पैसा कितना बचा है, 76,000 माइनस 28,000, ये बचा है 48,000। ठीक, अब मुझे ये बताओ इनका पैसा कितना ड्यू है। तो ए का था 55,000, 17,500 इन्हें मिल चुके हैं, इनका ड्यू है 37,500। बी की थी 33,500, इनको एक बार 500 मिल चुके हैं, एक बार 10,500 मिल चुके हैं, इनकी कैपिटल रह गई है 22,500। और सी को अभी तक कुछ नहीं मिला, तो सी की कैपिटल रह गई है 15,000। अब मुझे बताओ क्या 48,000 में थर्ड प्रायोरिटी यानी कि इन तीनों को क्या पैसा मिल सकता है पूरा का पूरा, जल्दी बताओ दिमाग लड़ाकर। क्या 48,000 में इन तीनों को पैसा मिल सकता है या फिर नहीं। 48,000 इन तीनों के लिए सफिशिएंट नहीं है। 48,000 को अपन कैसे बांटेंगे, ए बी और सी में इन दी रेशियो 5:3:2। ठीक है, 48,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ से इसको बांट देंगे। 48,000 इंटू 5/10, ये आएगा 24,000। 48,000 इंटू 3/10, ये आ गया 14,400। 48,000 इंटू 2/10,
ये आ गया 2400, यही आ रहा है क्या? गलती हो गई मेरे से। 48,000 इंटू 2/10, ये आ गया 9600। हाँ ये सही है। अब देखते हैं इनकी कैपिटल कितनी बची। 37,500 माइनस 24,000, 13,500, 22,500 माइनस 14,400, ये हो गया 8,100, एंड लास्ट 15,000 माइनस 9600, ये आ जाएगा 5400। तो ये क्या आ गया? ये आ गया इनका लॉस। ये आ गया इनका लॉस। और यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, ये जो लॉस है ये इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो में ही होगा, यानी कि 5-3-2 में। ठीक, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, इन पैसे का क्या करेंगे लास्ट में? 13,500, 8100, 5400, तो भाई इनकी कैपिटल ऐसी ही रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। 30 सितंबर को क्या है, फॉर्म बंद हो गई, इसके बाद कोई पैसा नहीं आएगा, तो 13,500, 8100, 5400 जो इनकी कैपिटल रह गई है वो रह ही जाएगी, तो इसको अपन लॉस मान लेंगे और कहानी खत्म करेंगे। क्वेश्चन काफी बड़ा था, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। बहुत धीरे धीरे मैंने कराया, एक एक चीज 3-3 बार बोली है जहां पर बोलनी चाहिए थी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ और दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वैसे वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कोशिश करी है मैंने समझाने की, बट थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी वॉइस ठीक नहीं है, उस वजह से ऐसा हो रहा होगा, हो सकता है मैं अपना 100% ना दे पाई हूँ, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको सारे ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था वो भी आपका हो गया। इसके बाद मुझे बताओ क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, फटाफट कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।